नमस्कार। डीसीई पॉलिटिकल डायरी में आप सबको एक बार और बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बंगाल इलेक्शन हो चुका है और उसका नतीजा क्या निकला है। नतीजे में एज़ यूजुअल टीएमसी पार्टी जो है और सीपीआईएम जितने भी इस टाइप के पार्टी थे जो पहले एक लंबे वक़्त तक बंगाल में राज कर चुके थे, वो सब जा चुके हैं और पूरी तरह से बीजेपी को बहुमत मिला है। लेकिन आज आज के जो ये वीडियो है, इस पे मैं मेन 2 टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। पहली ये है कि एक छोटा-सा मैं इसके बारे में डिस्कशन करूँगी कि टीएमसी का प्रेज़ेंट हाल क्या है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जो पार्टी इतने लंबे वक़्त तक इतना सारा कांड किया, तो वो अब क्या कर रहा है? इतना भयानक हार के बाद वो क्या कर रहा है? ये मेरा एक मुद्दा है। और दूसरा एक और पॉइंट पे मैं बात करूँगी जो बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा। ये एक ऐसी चीज़ है जो इस जीत के साथ रिलेटेड है और इस वक़्त अगर बीजेपी ने गलती से भी ये गलती कर दिया, तो फिर बीजेपी के लिए ये बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ सकता है इस गलती का। तो पहले मैं शुरू करूँगी टीएमसी के हालत को लेकर। एज़ यूजुअल ड्रामा चल रही है। मतलब एक ड्रामा कंपनी आप लोगों को दिखाता आम आदमी पार्टी का, मतलब उनका रोना-धोना। ड्रामा कंपनी को तो लोग वैसे ही बोलते रहते हैं, आम आदमी पार्टी को, वो तो चल ही रहा था। अब दूसरी ड्रामा कंपनी है ये टीएमसीपी, बंगाल में। आप लोगों को याद होगा अगर आप लोग थोड़ा वीडियोस मीडिया मीडिया जो न्यूज़ चैनल्स है उसके उसको रिसर्च करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा ये टीएमसीपी के जो कार्यकर्ता है, जितने भी लोग हैं सारे अब तक गुंडागर्दी कर रहे थे। मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स को पीटना, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पीटना, महिलाओं को रेप करना, लोगों को पीटना। अभिषेक बनर्जी तो एक छपरी गुंडे की तरह, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा, छपरी गुंडे की तरह धमकी देते फिर रहे थे कि 4 तारीख के बाद देख लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब क्या सिचुएशन है? टीएमसी का तो गया सब कुछ, घड़ा पलट गया है उसके। तो अब ये लोग विक्टिम गेम खेल रहे हैं। अब इनका रोना-धोना चल रहा है कि भाई हमें मार रहा है, हमें पीट रहा है। मतलब फाइनली अभिषेक बनर्जी एक लंबे टाइम तक अपने बिल में घुसे हुए थे। अब वो निकला है मीडिया के सामने और निकल के रोना-धोना शुरू हो गया। मतलब जो अभिषेक बनर्जी एक मतलब गाड़ी के छत पे खड़े होके ये बोल रहा था कि 4 तारीख के 12 बजे के बाद हम सबको देख लेंगे। मैं खुद खड़े होके चीज़ों की निगरानी करूँगा, लोगों को सबक सिखाएँगे, डीजे बजेगा, दिल्ली से किसका बाप है आके किसको बचाता है। मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, बीजेपी के जितने भी बड़े-बड़े नेता हैं, उनको खुलेआम अभिषेक बैनर्जी ने चैलेंज किया कि दिल्ली से कौन किसका बाप आके किसको बचाता है, मैं देख लूँगा। ये सब बोल के धमकी दिया था 4 तारीख से पहले। वही यहाँ पर रोना-धोना शुरू कर दिया है कि हाँ, मेरे को मारा जा रहा है, मेरे को पीटा जा रहा है। अरे इनको तो शर्म आनी चाहिए। लास्ट इलेक्शन के बाद पोस्ट इलेक्शन वायलेंस के 1900 प्लस केस दर्ज हुआ था। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके घर जला दिया गया, उनको बंगाल छोड़ने पे मजबूर किया गया और तुम लोगों को तो फिर भी ऐसा सिचुएशन भुगतना ही नहीं पड़ रहा है। क्योंकि तुम लोगों को अगर लात मार दिया जाए टीएमसीपी और सीपीआईएम के गुंडों को, तो जाओगे कहाँ? तुम टीएमसीपी और सीपीआईएम के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सारे के सारे गुंडे हैं और इन गुंडों ने इतने सालों तक इनके ऊपर अत्याचार किया है। ठीक है? बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एबीवीपी के बंदे हो, चाहे नॉर्मल पीपल हो, सबके ऊपर अत्याचार किया है। तो उन सबको तो इतना अत्याचार किया कि वो लोग बंगाल छोड़ के दूसरे स्टेट में जा चुके हैं। इवन मैं इस चीज़ का खुद खुद भुगत चुकी हूँ। मैं जब कॉलेज में एडमिशन लिया था मैंने, ठीक है? मेरे कॉलेज टाइम में और यूनिवर्सिटी दोनों टाइम पे टीएमसीपी के बंदों ने मेरे को धमकी दिया था, मेरे ही क्लासमेट मेरे को धमकी दिया था आके कि टीएमसीपी अगर नहीं करोगे, तो तुम्हें कॉलेज में घुसने नहीं दिया जाएगा।
इस तरह के ड्रामा करते हैं वहाँ पे जो टीएमसीपी के बंदे होते हैं। इवन वो लोग स्टूडेंट इलेक्शन तक नहीं होने देते हैं ताकि उनके गद्दी ना छीन जाए। गुंडों का अखड़ा बना के रखता है कॉलेज के कैंपस को इन लोगों ने। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब ये लोग जब इलेक्शन हार चुके हैं तो इनके ड्रामा तो चल ही रहा है एक तरफ से कि भाई हमें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है करके विक्टिम बनने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ममता बनर्जी तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था आईपैक में, आईपैक का जब वहां पे छापा मारा था सीबीआई ने, जब इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे उस टाइम पे फाइल चोरी किया उन्होंने घुस के। एक तो ये काम करके उन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया। अब दूसरी रिकॉर्ड उन्होंने क्या बनाया है, हर स्टेट में आज तक कभी भी जब सत्ता पलटे है या फिर मुख्यमंत्री एक्सचेंज हुआ है तो हमेशा जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर होते हैं वो आके प्रॉपरली रेजिग्नेशन देते हैं और जो न्यू चीफ मिनिस्टर होते हैं वो अपना जो दायित्व है वो एक्सेप्ट करते हैं। और ये पूरी जो प्रोसीजर है वो जो गवर्नर होते हैं, जो राज्यपाल होते हैं, उनके सामने होता है। हमारे महान ममता बुआ जी इतने पागल हो चुके हैं सत्ता के मोह में। मतलब वो बोल रहे थे ना कि कहीं ऐसा ना हो कि नमन के जो अपने उनके ऑफिस हुआ करता था उसके अंदर जाके अंदर से कुंडी लगा के ना बैठ जाए कि भाई मैं खाली नहीं करने वाली। तो उन्होंने ऐसे ही हरकत शुरू कर दिया, आप यकीन मान सकते हो। उन्होंने वाकई ही ये करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने ये बोल दिया कि मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगी। मतलब आप सोच लो कि क्या क्या इसका मतलब। वहां के लोग ऐसे बोल रहे कौन से पागल को हमने चुन लिया। मतलब सीरियसली कितने बड़े पागल औरत है। इसको मतलब इसका बस एक ही इलाज है, इसको पकड़ के बस अब पागल मतलब पागल खाने में डाल देना पड़ेगा। ये बोल रहे कि मैं रेजिग्नेशन नहीं देने वाली। मतलब यू थिंक दैट कि अगर तुम रेजिग्नेशन नहीं भी दोगे उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें एक मुख्यमंत्री जो होता है उसका जो पोजीशन होता है वो 5 साल बाद वैसे ही वो इनवैलिड हो जाता है क्योंकि उनका कोटा खत्म हो जाता है 5 साल के बाद। तो आप रेजिग्नेशन दो ना दो, वो एक क्या होता है कि आप अपने मान सम्मान के साथ एक प्रॉपर एक हेल्दी वे में ये जो सीट एक्सचेंज है ये होता है। तो इस हेल्दी एक एक सुंदर सा हेल्दी सा कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को आप एकदम सत्यानाश कर रहे हो। मतलब सोचने पे अजीब लगता है कि ये जो इंडी गठबंधन है, इंडी सो कॉल्ड इंडी गठबंधन के जितने भी मेंबर्स है वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन करके हल्ला बोलते रहते हैं हर जगह पे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना जा रहा है, लॉ नहीं माना जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेक किया जा रहा है। तो ये आपके इंडी गठबंधन के जो आपका साथी है, ये ममता बुआ हो गए, ठीक है, ये कर क्या रही है? ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अगर चीफ मिनिस्टर अगर चाहे तो ये बोल सकते कि हाँ भाई मैं रेजिग्नेशन नहीं दूंगी, मैं नहीं मानती कि मैं हार गई हूँ, मुझे हराया गया है। मतलब एक्चुअली आपको हराया गया है। आपने जो हरकत किया है आपको बंगाल की जनता ने हरा दिया। और ये जो राय है ये पूरी तरह से जनता का डिसीजन है। ये जनता के डिसीजन है। तो आप बोलना क्या चाहते हो कि जनता के जो डिसीजन है उसको आप नहीं मानते हो? मतलब ये एक अजीब सी सोचने वाली बात है। मतलब जिस जनता के लिए आप हो, जिस माँ माटी मानुष जनता, आपके तो नारे यही हुआ करता था। हालांकि ये नारे भी बांग्लादेश से के जो पार्टी अवामी लीग है उनसे चुराए हैं आपने, आप उन्हीं को फॉलो कर रहे थे, वो तो अलग बात है। लेकिन उनके ही मतलब जिस जनता ने फैसला किया, क्योंकि इस बार तो वोट में कोई चोरी कुछ नहीं हुआ है, फेयर इलेक्शन हुआ है। इसमें अगर आप भी जीत जाते तो भी फेयर वे में ही जीतते, बीजेपी जीते हैं तो भी फेयर वे में ही जीते हैं। तो आपकी करतूतों की वजह से इंसान परेशान हो गए थे वहां के जनता, तो आपको हटा दिया उन्होंने। तो उसके बाद ये मतलब और कितने निर्लज बनोगे? अरे बंगाली हो आप, फिर भी बंगाल के थोड़े तो मान सम्मान रखो। तो मतलब कौन सी इतिहास लिखना चाहते हो आप? मतलब क्या चाहते हो कि अच्छे काम करके आपका नाम नहीं हुआ तो ऐसे काम करके अपना नाम कमा लो कि हमेशा लोग आपको याद करें कि इतना बड़ा पागल चीफ मिनिस्टर था जो रेजिग्नेशन नहीं दे रहे थे। एनीवेज, अभी ये ड्रामा इनका चलता रहेगा और आगे भी हम देखेंगे कि और क्या क्या होता है। बिकॉज इट्स रियली गेटिंग एन एंटरटेनमेंट, क्योंकि कुछ नहीं होगा फिर इलेक्शन कमीशन मतलब बहुत बुरी तरीके से एक्शन लेने वाले हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो। ये तो गया एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा एक गया कि ये टीएमसीपी के जो गुंडे हैं वो लोग तो एक बीजेपी कर्मी को मर्डर भी कर दिया। टीएमसीपी के जो गुंडे हैं उन्होंने
एक बीजेपी कर्मी को मार भी दिया। और मैं सीरियसली बता रही हूँ, आज अगर टीएमसीपी की जगह मतलब बीजेपी की जगह टीएमसीपी जीता होता ये इलेक्शन, अब तक खून की नदी बह चुका होता। लास्ट ईयर 1900 से ज्यादा पोस्ट इलेक्शन वायलेंस हुआ है। 1900 से ज्यादा तो सिर्फ केस दर्ज हुआ है, पता नहीं अनऑफिशियल रिकॉर्ड कहाँ के कितने हैं, हजार 2-3 हजार क्रॉस हो जाएगा, इतने रिकॉर्ड होगा, इतने मर्डर, इतने सब कुछ। मतलब वो कल भी मैं वही बोल रही थी कि अगर बीजेपी के लोग, हमारे जो प्रधानमंत्री है, ये तो इतने अच्छे हैं, आपको तो इनका शुक्र मनाना चाहिए। अगर सच में आप लोग जो हरकत करते हो, टीएमसीपी और सीपीआईएम जो हरकत करता है बीजेपी के लोगों के साथ, इतना अत्याचार करता है, अगर यही चीज बीजेपी के लोग करने लग जाए तो आप कहाँ जाओगे? असम जाओगे, झारखंड, मतलब कहाँ घुसोगे? बिहार, उड़ीसा, हर जगह पे तो बीजेपी है, कहाँ घुसोगे? बांग्लादेश के अलावा कहीं जाने का ऑप्शन नहीं रहेगा आप लोगों के पास। तो तरस खा के बीजेपी के लोग आप लोगों को कुछ नहीं कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के सम्मान रखते हुए, क्योंकि बीजेपी इस तरह की घटिया पार्टी नहीं है। आप अगर न्यूज देखोगे ना, न्यूज में जो लोग टीएमसीपी के मेंबर्स आ रहे हैं ना, उनके शक्ल देखिएगा और उनके हरकतें देखिएगा कैसे है वो, देख के ही लग रहा है थर्ड क्लास जगह से बिलोंग करता है, एकदम घटिया एक नंबर की। क्योंकि नॉर्मल पब्लिक ऐसे नहीं है, बंगाल के नॉर्मल पब्लिक बहुत बहुत कल्चर्ड है, लेकिन जितने भी अनकल्चर्ड और थर्ड क्लास लोग हैं ना, वो सारे टीएमसीपी में घुसे हुए हैं। अब मैं आऊंगी खतरे के बारे में। अभी टीएमसीपी को हारे हुए 24 घंटा भी ढंग से नहीं हुआ है। जितने भी टीएमसीपी के कार्यकर्ता थे, टीएमसीपी के कार्यकर्ता मतलब गुंडा, गुंडा, घटिया, मवाली, तोलाबाज, कटमनी, ये जो लोग हैं, ये लोग अब बीजेपी में घुसने की कोशिश कर रहा है विक्टिम कार्ड खेल के। एंड दिस इज अ वेरी 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 बिग थ्रेट फॉर बीजेपी। ये हर एक न्यूज मीडिया, हर एक बंदे इस बात को बोल रही है, और मैं भी इस चीज को आगाह कर रही हूँ। क्योंकि बीजेपी का एक क्लास है, बीजेपी का एक आइडियोलॉजी है, बीजेपी का एक स्टैंडर्ड है, लेकिन ये जो टीएमसीपी है, सीपीआईएम, इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इनका बस एक ही टारगेट है कि जो भी पार्टी सत्ता में आएगा, हमें उसमें घुसना है, उसमें घुस के हमें लोगों से तोला लेना, गुंडागर्दी जो अब तक चल रहा था उसको ही कंटिन्यू करना है, ये उनके टारगेट होते हैं। मैं आपको थोड़ा क्रोनोलॉजी बताती हूँ। ये जो जहांगीर शेख है, ये जो शाहजहां है, जितने भी गुंडे हैं टीएमसीपी के, एकदम बिल्कुल जिनके नाम से लोग परेशान हो जाते हैं, ये सारे गुंडे एक टाइम पे सीपीआईएम में हुआ करता था। जब 34 ईयर्स तक जब सीपीआईएम ने राज किया था बंगाल में, उस टाइम पे सीपीआईएम में भी ये गुंडागर्दी चल रहा था। तो इन्हीं गुंडों से छुटकारा पाने के लिए वहां के पब्लिक ने, अब ये गुंडागर्दी कैसा है, ये इसका भी मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे आप कहीं पे भी घर बनाओ, कहीं पे आप घर बनाओगे, तो आपको वहां पे जो सो कॉल्ड क्लब होता है ना, जो ये पार्टी के जो लड़के हैं, उन लोगों ने जो क्लब नाम के एक चीज बना रखा है, इसका कोई आइडिया आप लोगों को नहीं है क्लब क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि क्लब मतलब एरिया के जितने भी लड़के होते हैं ना, थोड़े मवाली टाइप के, इस टाइप के लड़के जो जिसके पास एज सच कोई काम धंधा नहीं होता है, लेकिन ये टीएमसीपी या सीपीआईएम के जो पार्टी है, इसमें इसके पैसे से पलते हैं ये लोग। तो ये लोगों ने ना कुछ ऐसे संस्था बना रखा है, जो इसको क्लब बोला जाता है। और जैसे किसी के घर का कोई जमीन हो गया, खाली जमीन, कोई घर हो गया, कुछ भी हो गया, इन सबको ना वो कब्जा करते हैं, कब्जा कर लेते हैं, जबरदस्ती गुंडागर्दी करके कब्जा करते हैं किसी जगह को, करके वहां पे बैठ जाते हैं एकदम से डेरा डाल के। तो वो होता है क्लब। तो ऐसे क्लब्स ना हर एक जगह पे बने हुए हैं, हर एक मोहल्ले में। तो इन सब को पैसे देना पड़ता है। अगर आप एक नया बिजनेस खोलोगे तो आपको पैसे देना पड़ेगा, अगर आप घर खरीदोगे तो आपको देना पड़ेगा पैसा, अगर आप नहीं दोगे तो आपके ऊपर अत्याचार होगा, आपको टिकने नहीं देंगे ये लोग। ये लोग कोई पूजा करेगा, ये लोग अपना गेम खेलेगा, अपना पिकनिक करेगा, हर चीज में पैसे लेते हैं ये लोग। सच्चाई है, मैं बंगाल में रह चुकी हूँ 20 साल, मेरी देखा हुआ है ये सब एक्सपीरियंस, ये सब यही होता है वहां पे। अब जैसे सीपीआईएम के टाइम पे ये लोग थे क्लब में, अब इन्हीं लोगों को, जब जब जैसे ही टीएमसी आया, सीपीआईएम का सत्ता पलट के, और 34 साल के बाद, उस टाइम पे ये लोग क्या किया, वहां से उठ के टीएमसीपी में घुस गए। टीएमसीपी ने इनको अलाउ किया। आज ममता जो हार गए टीएमसीपी, उसका एक बड़ा रीजन ये है। आज अगर ये लोग टीएमसीपी में नहीं होता, तो टीएमसीपी को हराना इतना मुश्किल, मतलब इतना इजी नहीं होता जितनी इजीली टीएमसीपी हार गया है।
क्योंकि जनता ने क्या देखा? जनता तो अत्याचार से बचने के लिए टीएमसीपी को लाया था। तो जनता ने क्या देखा कि भाई हम जिस लोगों से बचने के लिए टीएमसीपी को लाए थे, वही लोग टीएमसीपी में आ गए। तो अल्टीमेटली जनता को तो कुछ मिला ही नहीं। जनता ने जिस भरोसे के साथ वोट दिया था, वो भरोसा तो उनका टूट गया। अब मैं स्टूडेंट्स में आऊंगी। अब जैसे ये क्या हुआ है, जैसे अभी भवानीपुर कॉलेज का दिखा रहे हैं, आशुतोष कॉलेज में, वो पूरी तरह से टीएमसीपी का पूरा डेरा है, पूरी तरह से एकदम। अगर वो टीवी में आके बोल रहे हैं ना कि हमें जबरदस्ती ये किया जा रहा था, वो पूरी तरह से झूठ है। भवानीपुर कॉलेज, हर एक कॉलेज वहां पे जो जितने भी कॉलेज में टीएमसीपी बैठे हुए हैं, इवन मेरे कॉलेज में भी, मेरे क्लासमेट भी, मैं ये भी आपको बोल रही हूँ, वो भी पूरा हार्डकोर टीएमसीपी। अब अगर वो आके ड्रामा कर रहा है कि नहीं मेरा मेरे साथ ये है, वो ऐसा कुछ नहीं है। उसने खुद आके मेरे को धमकी दिया था कि अगर तू टीएमसीपी नहीं करेगी तो फिर तेरे को हटा देंगे हम लोग कॉलेज से, ऐसे धमकी देते हैं वो। तो आज अगर जैसे ही बीजेपी जीत गया तो वो लोग बीजेपी में घुसने की कोशिश करी। इवन वो जो लड़का, मतलब सारे जो टीएमसीपी के बंदे हैं, इतने नालायक है, मतलब वो किसी के सगे नहीं है। मतलब ये लोग इतने घटिया, ये शायद अपने माँ बाप के भी सगे नहीं। इनका अगर बस चले ना तो पैसों के लिए अपने माँ बाप को भी बदल डाले, इनका बस चले तो। ये इतने घटिया है टीएमसीपी और सीपीएम के गुंडे। तो वही मुद्दे पे मैं आ रही थी कि ये गलती टीएमसीपी ने भी किया था। जिस लोगों के वजह से बंगाल ने इनको चुना, जिन लोगों से तंग आके उन्होंने उन्हीं को बिठा दिया, और जिसका नतीजा आप देख लीजिए क्या हुआ है। पूरा करप्ट पार्टी हो गया, और पूरा खत्म, और ऐसे खत्म हुआ है ना कि ये दोबारा वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि ये पार्टी खत्म हो गया। और जो सिचुएशन हो रखा है ना, मोस्ट प्रोबेबली टीएमसीपी का शायद लाइसेंस भी कैंसिल हो जाएगा। पार्टी का इतना बुरा हालत में पहुंचा दिया इन लोगों ने। तो अब यही यही गेम ये लोग दोबारा खेल रहे हैं बीजेपी वालों के साथ। जैसे जो स्टूडेंट यूनियन है यूनिवर्सिटी के, सबसे बड़े गुंडे ये लोग होते हैं। मैं तो बोलूंगी जितने भी बीजेपी के स्टूडेंट्स हैं, हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज में, कोलकाता के जहाँ पे एवीवीपी है, आप लोग कभी मत भूलिए, क्योंकि मेरे से बेटर आप जानते हो उन लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने झेला है। आप लोग जानते हो कि ये टीएमसीपी और सीपीआईएम के जो लड़के हैं, आज तक किस लेवल पे गुंडागर्दी किया है, आप लोगों के ऊपर किस लेवल पे अत्याचार किया है, कितने घटियापंथी किया है। ये चीज आप लोग मत भूलिए, मत भूलिए। और ये लोग चाहे कितना भी कुछ कर ले, इनको बीजेपी, एबीवीपी, बीजेपी के कोई भी संस्था इसमें मत घुसने दीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे टीएमसीपी और सीपीआईएम के जितने भी कार्यकर्ता है, सारे के सारे गंदे नाली के कीड़े हैं। और बीजेपी एक साफ स्विमिंग पूल है, ऐसा समझ लीजिए। बीजेपी में इन लोगों को डालने का मतलब है एक साफ स्विमिंग पूल के अंदर आप गंदे नाली के पानी को उठा के डाल दिया, ऐसे समझ लो। हर एक न्यूज चैनल, हर एक न्यूज मीडिया, हर एक लोग यही आशंका कर रहे हैं और यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल के लोग बहुत बहुत उम्मीद के साथ बीजेपी को बंगाल में लेके आए हैं। ठीक है, और आपको लोगों को मैं एक और चीज भी याद दिला दूं, 2021 में बीजेपी इलेक्शन बंगाल में इसीलिए हार गया था क्योंकि टीएमसीपी के लोगों को बीजेपी ने टिकट दे दिया था। वो लोग बीजेपी में घुसे थे ऐसे लोग, ठीक है, और टीएमसीपी में इनको बीजेपी में टिकट दिया गया था। और बंगाल की जनता इन चीज से परेशान हो गए थे कि भाई हम बीजेपी को क्यों वोट देंगे, भाई वही लोग तो घूम के आ जाएंगे, वही अत्याचार झेलना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली फायदा के इस चक्कर में किसी ने बीजेपी को वोट नहीं दिया था उस टाइम पे। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि ये गलती मत दोहराइए। जैसे बीजेपी 2021 में जब हार गया था ना, तो यही बंदे दोबारा बीजेपी से निकल के टीएमसी में घुस गए थे। ठीक है, और ये जो लड़के कॉलेज स्टूडेंट्स, टीएमसीपी के गुंडे अभी ड्रामा कर रहे हैं रास्ते में आके, टेलीविजन में आके, न्यूज में आके कि नहीं हमें तो जबरदस्ती किया जाता था, ये कि तुझे बोले, ठीक है, तेरे को टीएमसी जबरदस्ती करता था, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टीएमसीपी जबरदस्ती करता था इसलिए तू टीएमसीपी करता था, तो अब राजनीति छोड़ दे। देन व्हाई यू आर इन पॉलिटिक्स? टीएमसीपी तेरे को जबरदस्ती करता था ना राजनीति करने के लिए, बीजेपी तो नहीं कर रहा है। एबीपी ने क्या बोला है कि तुझे एबीवीपी करना पड़ेगा, तुझे बीजेपी करना पड़ेगा, तब जाके तुझे यूनिवर्सिटी में घुसने देंगे? नहीं बोला है ना, तो मत कर, छोड़ दे अपना पढ़ाई कर, पढ़ाई करके नौकरी कर। ठीक है, नहीं, मुझे बीजेपी में घुसना है क्यों?
क्योंकि मेरा जो तोलाबाजी है, मेरा जो गुंडागर्दी है, वो सब तो बंद हो गया। कैसे चलेगा? पेट कैसे चलेगा? अगर ये सब नहीं करोगे तो पेट कहाँ से चलेगा? रोआब कैसे चलेगा? रवैया कैसे चलेगा? तो इसीलिए ये लोग अब बीजेपी में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो इसीलिए मेरे हर एक बीजेपी वालों से, वहां के हर एक कार्यकर्ता से मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी कीमत पे कोई भी टीएमसीपी के बंदे या सीपीएम के बंदे को भरोसा मत कीजिए। ये लोग सांप होते हैं, सांप, पूरी तरह से सांप। ये लोग आपके, अगर ये लोग घुस गए बाई चांस बीजेपी में, तो सारे लोग जिन्होंने आपको भरोसा करके वोट दिए, उनका भरोसा वहीं पे खत्म हो जाएगा, वहीं पे टूट जाएगा। वो लोग ये देखेंगे कि भाई जिनसे बचने के लिए हमने आपको वोट दिया था वही दोबारा आ गए हमारे सामने। तो इनके जो ड्रामा है, इनके जो विक्टिम गेम है, इस पे बिल्कुल कान मत दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों ने स्ट्रगल किया है। अब तक जो लोग बीजेपी के मेंबर्स थे, जब टीएमसीपी सत्ता में था, जिस बीजेपी मेंबर्स ने भुगता है वहां पे, मार खाया है, जिनके फैमिली में इतने अत्याचार हुआ है, वो अब हकदार है। चाहे वो स्टूडेंट्स ने मार नहीं खाया। इतने भी कॉलेज है, इस कॉलेज के स्टूडेंट्स को बीजेपी वालों ने पीटा नहीं है अब तक। ठीक है, बहुत पीटा है, यूनियन में घुसने नहीं दिए, इलेक्शन नहीं होने दिए, कुछ भी नहीं होने दिए। तो अब जब बीजेपी जीता है, तो एबीवीपी के उन स्टूडेंट्स का हक है उन सब जगहों पे, उन सब पोजीशंस पे, जहाँ पे जिन लोगों ने अत्याचार सहा है अब तक, इतना सह के भी जो लोग बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा, उनका हक है हर एक पोजीशन में अब। टीएमसीपी जो लोग करते थे, वो लोग बेसिकली बीजेपी के ऊपर अत्याचार किया है। जो लोग सीपीआईएम करते थे, उन लोगों ने बीजेपी के ऊपर अत्याचार किया है। और उनका हक नहीं है अब गिरगिट की तरह रंग बदल के, ग्रीन से भगवा होके अगर बीजेपी में घुसने की कोशिश करे, तो उनका हक नहीं है बीजेपी का कोई भी पोजीशन लेने का। इसलिए आप अपना हक को समझे। ये आपका हक है। आप लोगों ने अत्याचार सहा है, आप लोगों ने स्ट्रगल किया है, आप लोगों ने फाइट किया है बीजेपी के ऊपर, और आपके फाइट की वजह से आज बीजेपी बंगाल में जीत हासिल किया है। तो अगर जीत हासिल किया है, तो उसका पोजीशन, उसका रुतबा, उसका फायदा, उसका काम, सब कुछ के ऊपर अधिकार सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के हैं। किसी भी गिरगिट टीएमसीपी या सीपीआईएम के बंदों का नहीं है। इस बात का प्लीज ध्यान रखिए, क्योंकि अगर टीएमसीपी के बंदे बीजेपी में घुस गए, तो बीजेपी पूरी तरह से खराब हो जाएगा, और इसका जो छवि बिगड़ेगा, भरोसा जो टूटेगा जनता का, उसका असर पूरे इंडिया में पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी एक फुल इंडियन पार्टी है, और अगर बीजेपी में भी ऐसे गुंडे घुस गए, तो ये एक कैंसर की तरह फैल जाएगा, और वो बीजेपी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो बीजेपी के सामने एक जो बहुत बड़ा खतरा है, इस चीज से प्लीज बचिए। स्पेशली बंगाल के जनता, बंगाल के कार्यकर्ता, आप लोग टीएमसीपी या सीपीआईएम के कितने भी गिड़गिड़ाए छोटे से छोटे भी नेता, या कोई भी लोग आपके सामने आते हैं बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, डोंट 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 अलाउ देम। इनको मत कीजिए अलाउ। अगर ये घुस गए बीजेपी में, तो बीजेपी का सर्वनाश हो जाएगा। आप लोगों के भरोसा हार जाओगे, और नेक्स्ट इलेक्शन या आगे कोई भी इलेक्शन में आपकी जो छवि है, वो बिगड़ने वाला है। क्योंकि ये स्लीपर सेल की तरह काम करेगा, इतना समझ लीजिए। इनको अपने से मतलब, ये अपने माँ बाप के सगे नहीं है। आपके कौन सा सगा होगा, या देश का सगा होगा, पार्टी कुछ सगा नहीं है इनको, बस अपने खुद से मतलब है। इनका बस चले तो पैसों के लिए और पावर के लिए अपने माँ बाप को भी चेंज कर दे। पार्टी तो किसी दूर की बात है। ठीक है, क्योंकि वरना एक चीज सोचिए, जिस पार्टी से प्यार करके इतने वक्त आप लोगों के ऊपर अत्याचार किया, 24 घंटे नहीं गए उस पार्टी से निकल के दूसरी पार्टी में घुसने के सोच रहे हैं। तो आप इनके मेंटालिटी सोच लीजिए। तो ये था मेरा एक वार्निंग बीजेपी में, बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं को। प्लीज मेरे बात का ध्यान रखिएगा। और हर एक लोग यही कह रहे हैं, बंगाल के जनता भी यही चाहते हैं। तो इस मैटर का, इस बात का सम्मान कीजिए। अगर टीएमसीपी और सीपीआईएम के बंदे आपके पास आते हैं ज्वाइन करने के लिए बीजेपी में, जस्ट किक देम आउट, जस्ट थ्रो देम आउट लाइक अ गार्बेज। एक जंजाल की तरह उनको निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि ये लोग किसी अच्छे पार्टी में रहने के लायक नहीं है। आप लोगों ने स्ट्रगल किया है, तो अधिकार भी आप लोगों के हैं। मार आप लोगों ने खाया है, तो अधिकार भी आप लोगों का ही है सिर्फ, और किसी का नहीं है। बंगाल की जनता
ये बात आप याद रखिएगा। जिन लोगों ने आज तक बीजेपी का साथ दिया है, वही रहेंगे। कोई कोई चप्पल चाटने वाले गुंडा नहीं होंगे। बाकी मेरी इस स्टेटमेंट पे या मेरी इन बातों पे क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के टॉपिक के ऊपर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और रहिए बीजेपी के साथ और प्रगति के साथ। धन्यवाद।